वेलकम यू ऑल टू दी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर वाइफ आपका पुलिस में कंप्लेन कर देती है तो आपको क्या करना चाहिए। आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और मैटर पुलिस स्टेशन तक, कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत नॉर्मल बात हो चुकी है आज की डेट में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे इस चीज़ को टैकल करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो वाइफ के कंप्लेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो वो ससुराल में बैठ के करती है और दूसरा वो मायके जाने के बाद में करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं झगड़े की। अगर आप दोनों के बीच में जम नहीं रहा है, आपको लगता है कि आपकी वाइफ आपका पुलिस में कंप्लेन करेगी, तो उसके कंप्लेन करने से पहले ही आप कंप्लेन कर दें। जी हाँ, आपको पहले ही कंप्लेन कर देना चाहिए, पुलिस स्टेशन में जाए और कंप्लेन दे दें। बट ये स्टेप आप तभी ले जब आपको लगे कि वाइफ आप पे कंप्लेन करने ही वाली है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपको लगता है कि विदाउट कंप्लेन वो मानेगी नहीं, वो कंप्लेन करेगी, तो आप कंप्लेन कर दे। कंप्लेन क्या करें तो सिंपली आपको सारी बातें लिख के दे देना है। आपको शादी के पर्टिकुलर शादी कब हुआ था, कैसे हुआ था, वाइफ का और आपके बीच में जमता नहीं है, ये सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा करती है, मेरे माँ बाप को परेशान करती है, उनको गाली गलौज करती है, धमकी देती है, उनको खाना टाइम पे नहीं देती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको मेंशन करना है कि वो ये धमकी देती है कि सुसाइड कर लूँगी, तुमको झूठे केस में फंसा के चली जाऊँगी, दहेज के केस में फंसा दूँगी। ये सारी चीज़ों को सिंपल एक कंप्लेन के रूप में आप दे दें। या फिर इसका दूसरा एक उपाय होता है कि आप 112 पे कॉल करके आप पुलिस को डिटेल बताएं। 112 पे कॉल करेंगे तो जब आंसर करते हैं तो उनको सारी डिटेल बताएं कि वाइफ मेरी सुसाइड की धमकी दे रही है और मुझे दहेज के केस में फंसाने की बात कर रही है, दहेज के झूठे केस में फंसाने की बात कर रही है। तो उसके बाद होता ये है कि फिर पुलिस स्टेशन से कॉल आता है आपको, जो कांस्टेबल होते हैं वो आपको फ़ोन करते हैं और पूछते हैं आपका एड्रेस आपके घर पे आने के लिए। तो आप उन्हें सिंपली ये बताएं कि ये हमारा समझौता हो गया, तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे होगा ये कि आपका जब कोर्ट में मैटर जाएगा तो इससे आपका फ़ायदा हो सकता है। देखिए, जब क्रॉस होता है कोर्ट में, लड़की का क्रॉस होता है, अगर वो बोलती है कि जी मैंने इससे पहले भी ये कंप्लेन किया हुआ था, तो इससे लड़की का केस स्ट्रांग हो जाता है। सेम जब लड़के के पास आता है, जब उसका क्रॉस होता है, जब उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो अगर लड़का बोलता है कि जी इससे पहले मैंने कंप्लेन किया हुआ था ऑलरेडी, तो इससे लड़के का केस स्ट्रांग हो जाता है। अब ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगेंगी, बट होता ये है कि जब कोर्ट में मैटर जाता है, एविडेंस लगता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपकी वाइफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दे तो क्या करना चाहिए। तो नॉर्मली आपको करना ये चाहिए कि जब कंप्लेन करती है, कंप्लेन रजिस्टर पुलिस नहीं करती है, तुरंत आपको बुलाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आपकी वाइफ ससुराल में है, डाउरी से रिलेटेड अगर आपके ऊपर FIR कर रही है, तो उसका केस बनता है और उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ट्राई करें कि अगर उसे दहेज का FIR करना है तो वो अपने मायके में जाके करे, न कि ससुराल में। उसे हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, जो वो ससुराल गई थी, ससुराल वालों ने उसका ब्रेन वॉश करा, उसके फैमिली मेम्बर्स ने ब्रेन वॉश करा, उसका माइंड चेंज हो गया और उसको ज़बरदस्ती FIR करा दिया गया। बट फिर भी कोई झगड़ा हो जाता है और पुलिस को कॉल कर देती है, पुलिस में कंप्लेन कर देती है। तो नॉर्मली उसमें दो कंडीशंस होती हैं। अगर डाउरी की बात है तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस आपको बुलाती है और आपको डायरेक्टली वो अरेस्ट नहीं कर सकती। FIR करने के पहले वो जनरली कंप्लेन लेकर वुमेन का जो कंप्लेन होता है वो वुमेन सेल में भेज देंगे और उधर कॉम्प्रोमाइज़ की बात होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश किया जाता है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता है देन FIR रजिस्टर होता है। बट अगर उसको कोई चोट लगी है या कोई मारपीट हुई है तो उसमें FIR हो सकता है। 498A 406 ये जो दहेज डाउरी से प्रोविज़न का है, उससे अलग और भी सेक्शंस लग सकते हैं। तो आपको करना ये चाहिए कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन अगर होता है तो आपको करना ये चाहिए कि एक ही FIR रजिस्टर हो। जनरली पुलिस करती है ये है कि दहेज से जो रिलेटेड सेक्शन है उसमें अलग FIR करती है और उसे वुमेन सेल में भेज देती है, और मारपीट वाले सेक्शन में दूसरा FIR कर देती है। अगर 2 FIR रजिस्टर होता है तो वाइफ को इससे बहुत बेनिफिट होता है। तो आप ट्राई करें कि आप इसमें एक ही FIR रजिस्टर हो। अगर सिचुएशन ऐसी आ गई है तो डाउरी से जो प्रोविजंस है और जो मारपीट के प्रोविजंस है, मारपीट से जो रिलेटेड सेक्शंस है, उसमें एक ही FIR रजिस्टर हो। इससे ये होगा कि वाइफ का केस हल्का हो जाता है और बेल लेना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर FIR एक होता है तो आप एक ही FIR होने दें, आप अलग अलग FIR ना करवाएं। आप ट्राई करें कि एक ही FIR हो जाए। आप समझ सकते हैं व्हाट आई वांट टू से। तो सपोज़ दो केसेस अगर हो जाते हैं
डाउरी का मैटर अलग हो गया, वो वुमेन सेल में भेज दिया जाता है, उधर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात की जाती है। हस्बैंड वाइफ को बुलाया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करते हैं, लोग समझाने की कोशिश करते हैं, समझौता कराने की कोशिश करते हैं। अगर समझौता नहीं होता है तो हस्बैंड के अगेंस्ट होता ये है कि एफआईआर लॉ हो जाता है, वो फिर मैटर नॉर्मल पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा और आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो आप बोले ये वुमेन सेल में कि मुझे इसको साथ में रखना है, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, कि वो मेरे फैमिली मेम्बर्स को परेशान नहीं करे, मेरे पेरेंट्स को गाली गलौज नहीं करे और उन्हें टाइम पे खाना दे, बिकॉज ये खाना नहीं देती। ये सारे एक्सक्यूज़ लेके आप उसे घर पे नहीं लाएं, उसे घर पे नहीं आने दें, बट डायरेक्टली मना नहीं करे कि उसको लेके नहीं आना है। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मना नहीं करें। वुमेन सेल में दोनों से स्टेटमेंट लिखवाया जाता है। अलग बात है कि उन्हें स्टेटमेंट लिखवाने का राइट नहीं है, बट स्टेटमेंट अगर लिखवाते हैं तो आप सिंपली 2-3 लाइन में लिख दें कि मैं इसे घर पे लेके जाना चाहता हूँ, बट ये कंडीशन पे ज़्यादा नहीं लिखें। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, अगर वाइफ मायके जाके कंप्लेन करती है तो क्या करना चाहिए। तो आपके पास कॉल आएगा पुलिस स्टेशन से कि आपके अगेंस्ट कंप्लेन हुई है। अगर कंप्लेन झूठा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता ये है कि 3 साल से, इसमें 3 साल से कम का जेल टर्म का प्रोविज़न है। अगर 3 साल से जो कम का जनरली अर्नेस्ट कुमार के जजमेंट में कोर्ट ने बोला था कि अगर जो 7 साल से कम जिस भी केसेज में जेल टर्म का प्रोविज़न है उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट डीसीपी के अप्रूवल के। तो इसमें डीसीपी वैसे अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि ये 7 साल से बहुत कम इसमें जेल का प्रोविज़न, इसमें 3 इयर्स का जेल टर्म का प्रोविज़न है। तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। आप जाएँ पुलिस स्टेशन में, अपनी बातें रखें, क्या क्या हुआ था पूरा डिटेल में बताएं और झूठा कंप्लेन है ये सारी चीज़ें बताएं। सपोज कीजिए कंप्लेन देने पर डायरेक्ट एफआईआर हो जाती है, रजिस्टर होने के बाद आपको कॉल आता है, पुलिस आपको बुलाती है, तो आप नहीं जाके अपने किसी फ्रेंड्स को, किसी फैमिली मेम्बर्स को भेजें उधर, सो दैट वो पता कर सके कि आप पे किन किन सेक्शंस पे आपके ऊपर एफआईआर हुई है। ये सारी चीज़ें मालूम करें। अगर कोई ज़्यादा हार्ड सेक्शन नहीं लगा, जैसे मारपीट का लगा है 323, 325, तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाएँ, आप पुलिस स्टेशन में सारी चीज़ें डिटेल में रखें, उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम्स थी और इसके वजह से वाइफ ने ये कंप्लेन किया हुआ है। अगर सीरियस मैटर है तो आप करिए कि एंटीसिपेटरी बेल ले लें। जनरली पुलिस पैसे लेने के लिए, पुलिस ब्राइब लेने के लिए आपको परेशान कर सकती है 323, 325 के केसेस में भी। तो आप ट्राई करें कि मैटर सेटल हो जाए, देन एंड देयर, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अगर होता है तो आप, अगर ज़्यादा पैसों की डिमांड करती है तो आप जाके एंटीसिपेटरी बेल ले लें कोर्ट से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन देने पे, आप पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन अगर वुमेन देती है, आपको मालूम नहीं पड़ता है, तो आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो कंप्लेन किया है, अगर आपने जो भी कंप्लेन किया था इसके पहले पुलिस स्टेशन में वुमेन ने किया था, तो ये कंप्लेन जो भी आपने किया था उसको आप बताए नहीं, आप वुमेन को, आप जो आपकी वाइफ है उसको बताया नहीं, बिकॉज ये आपका हथियार है। आप इसे लास्ट रिसॉर्ट के लिए रखें, जब आपका कोर्ट में मैटर जाए तो इसे निकालें। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 112 पे कॉल करके कंप्लेन करें और वो कंप्लेन का डिटेल आरटीआई के थ्रू निकालें, और ये कोर्ट में तभी आप दें जब आपको कोर्ट में मैटर चला जाए, कोर्ट में लगे कि आपको ये डिटेल अब देना चाहिए। आप ये सारी डिटेल्स 112 पे जो भी कॉल किया था आरटीआई के थ्रू निकलवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके केस जीतने में हेल्प कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।